we know that there is something inside us which is beyond any physical law, which cannot be proved physically. So that is the mind. And it is to be noted that the physical and the metaphysical, the brain and the mind, often work as a system, and the output of a particular person or the performance of a person is because of the efficiency of that mind brain system. तो यहाँ से मेरा कहने का पर्पज़ है कि माइंड और ब्रेन दे टुगेदर एक्ट एज ए सिस्टम. तो ये मान लीजिए कोई पर्सन है, तो इसके अंदर ये जो हैं, ये जो स्टार आपको दिखाई दें, दीज आर द न्यूरॉन्स. न्यूरल फायरिंग इज ओवर देयर. तो जब हमें थॉट्स आते हैं, तो थॉट्स का मतलब ये है कि न्यूरॉन्स की फायरिंग बढ़ जाती है, बिकॉज अ थॉट इज नथिंग बट एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन. हमारे माइंड ब्रेन सिस्टम में हमें इम्पल्स मिलता है, और उस इम्पल्स की वजह से हमारे अंदर इन्फॉर्मेशन तेज़ी से ट्रांसफ़र होने लगती है, न्यूरल फायरिंग बढ़ जाती है, जैसा कि आप इसमें यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं इस तरीके से. तो आप कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी विचार कर रहे हैं, इसका मतलब है न्यूरॉन्स की फायरिंग जो है वो बढ़ गई है बॉडी में. अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि न्यूरॉन की फायरिंग की वजह से विचार आते हैं, या विचारों की वजह से न्यूरॉन्स फायर होते हैं. मतलब ये है कि साइकोलॉजिकल लेवल से फिजियोलॉजिकल होता है, या फिजियोलॉजिकल लेवल से साइकोलॉजिकल लेवल होता है. तो ये कॉमन सेंस की बात है कि फिज़िकल चीज़ों को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट जो मेटाफिज़िकल चीज़ें हैं उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता. तो जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते वही चीज़ डोमिनेट करती है. तो इसके लिए आप लाइव एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं. अपने आप से आप पूछें कि ये जो विचार आपके अंदर आ रहे हैं, तो ब्रेन ने इंड्यूस किए या माइंड ने इंड्यूस किए. और इस पे कई थ्योरीज हैं, थिंकिंग की थ्योरी. तो उसमें बड़ा एक डिफरेंस रहा है साइंटिस्ट्स के बीच में. कुछ लोग कहते हैं कि माइंड से ब्रेन में थॉट आते हैं, कुछ लोग कहते हैं ब्रेन में कुछ एक्टिविटी